फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एज 60 प्रो 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ वीवो का पॉपुलर स्मार्टफोन वीवो का V50। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 5000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 5000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके वीवो के V50 5G को लेना सही रहेगा या फिर 5000 रुपीज़ कम खर्च करके मोटो एज 60 प्रो 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ वीवो के V50 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G में MediaTek का Dimensity 8350 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का एज 60 प्रो 5G, क्योंकि एक तरफ वीवो के V50 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,37,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो की एज 60 प्रो 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 14,07,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे थे, इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वीवो के V50 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7300 निकल के आता है, जो कि कम प्राइस होने के बावजूद भी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी बेस्ट हो जाता है मोटो का एज 60 प्रो 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के डिजाइन में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ वीवो के V50 में भी 6.77 इंच की बिग साइज की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G में 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वाड कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में 4500 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ वीवो के V50 के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 50+10 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एक तरफ वीवो के V50 में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन की फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन की फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसमें भी काफी फास्ट हो जाता है। मोटो का एज 60 प्रो 5G UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के V50 में UFS 2.2 का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। पर एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद मोटो एज 60 प्रो 5G में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ
USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Vivo के V50 में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर अगर आप लोग को कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 5000 रुपीज कम खर्च करके मोटो H60 Pro 5G को ही बाई करें।